बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 की एप्लीकेशन से ही कनेक्टेड रहेगा और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट वाइंड अप करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि गेटिंग एक्वेंटेड है और इसको हम अपने मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर जो है वॉरफ्रेम के रिगार्डिंग इसको हम कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इसके रिमेनिंग जो एप्लीकेशंस हैं, जो कमांड्स होंगी, उनके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन होगी और इसमें हम कह लें कि कुछ प्लॉट्स वगैरह जो होते हैं 2D स्पेस में और उसको हम 3 डायमेंशन वगैरह में भी देखेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलते हैं आर स्टूडेंट आगाज़ करने की तरफ। इसको हमने मिनिमाइज़ किया और अब हम मूव करने जा रहे हैं। मैंने पीसी को ऑन किया, लोकल डिस्क ई में गया, यानी कि जहाँ पे मेरा ये मैथमेटिका का सॉफ्टवेयर पड़ा होगा मैं उसमें मूव करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास बुक है जो आप सभी स्टूडेंट को बताया हुआ है। ये जो सेटअप होता है उसी के साथ ये बुक होती है, शाम आउटलाइंस मैथमेटिका सेकंड एडिशन। इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और ये जो बुक है ये हमने वहीं से आगाज़ करना है जहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर को वाइंड अप किया था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 जो था वो हमने प्रीवियस यानी कि 1.17 जो थी एप्लीकेशन तक हमने परफॉर्म की है। आज हम 1.18 से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है डिफाइन a इज़ इक्वल 3, b इज़ इक्वल 4 एंड c इज़ इक्वल 5। यानी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। देन मल्टीप्लाई द सम ऑफ a एंड b। a और b का हमने सम करना है और b और c इन दोनों का भी सम करना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, a की वैल्यू राइट करनी है आपने, फिर b की वैल्यू आपने राइट करनी है, फिर c की वैल्यू राइट करनी है। उसके बाद आपने a और b का सम करना है और b और c का सम करना है और देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैथमेटिका में हम लेके जाएंगे। इसके लिए पहले आप ना इसको मिनिमाइज़ कर लें। ठीक है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, क्योंकि हमने परफॉर्म एप्लीकेशन करनी होती हैं तो इसके लिए आपको बुक को भी ओपन करना होता है और साथ में क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सोल्यूशन होता है ये आपको ओरली आना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से कर रहे हैं ताकि अभी ये हमारा इनिशियल आगाज़ है। ठीक है ना, तो इसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया अपनी विंडो को। ये हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है वॉल फ्रेम मैथमेटिका। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके ऑन करने लगा हूँ। ये हमारा इनिशियलाइजिंग हो रही है, ओपन हो रहा है। तो उसके बाद हम अपने न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, क्लिक किया तो ये न्यू डॉक्यूमेंट को हम इसकी बाउंड्री को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने अपने डेस्कटॉप के साइज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपर और लोअर फॉर्म में हमें इसको एडजस्ट करना होता है। ऐसे ही डाउनवर्ड भी आप इसको एडजस्ट कर लें, बुक को भी एडजस्ट करना होता है। तो ये एडजस्ट करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है डिफाइन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू 5 है। देन मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ a एंड b एंड सम ऑफ b एंड c। इसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करते हैं। इसके लिए आपने लिखना है a स्मॉल a इक्वल 3 है। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन ठीक है, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करना है, फिर लिखना है b इक्वल 4, फिर सेमी कॉलन, फिर इंटर का बटन प्रेस करना है, फिर लिखना है c इक्वल 5। ठीक है, फिर सेमी कॉलन, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने कंडीशन को फॉलो करना है, a और b का सम करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करें क्योंकि दो इसमें सम करने हैं अपने। स्मॉल ब्रैकेट a प्लस b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, ये भी आपने कीबोर्ड से राइट करना है मल्टीप्लाई। ये मैंने मल्टीप्लाई स्टैरिक जो डाला हुआ है। ठीक है, ये स्टैरिक इस वक्त मल्टीप्लिकेशन गुजार करता है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन, फिर b प्लस c ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए फाइनली आपके पास आंसर आ गया है 63। तो ये देख सकते हैं 63 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 3 है एंड ऐड
A, B and C, then clear A, B and C from the kernel memory, ये कर्नल मेमोरी, एंड देन ऐड अगेन, आपने उसको अगेन ऐड करने के लिए कमांड बनानी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि ए बी सी तीनों को आप ऐड करें। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसके लिए ए की वैल्यू 1 है, ए इक्वल 1 सेमीकोलन, इंटर का बटन प्रेस किया, फिर बी इक्वल 2, फिर सेमीकोलन, इंटर का बटन प्रेस किया, फिर उसके बाद सी इक्वल 3 सेमीकोलन और इंटर का बटन प्रेस किया, फिर लिखना है ए प्लस बी प्लस सी और उसके बाद आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें आपके पास आंसर, ये देखें बिल्कुल 6 आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमने कमांड लिखनी है क्लियर की। क्लियर के लिए आपने राइट करना है क्लियर ए, बी, सी स्क्वायर ब्रैकेट में आपने राइट करना है, और उसके बाद जो आपका आंसर आया था ना ए प्लस बी प्लस सी, इसको अगेन राइट करना है, तो आपका आंसर क्लियर वाला यानी ए प्लस बी प्लस सी ही बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आप कमांड लिखें क्लियर, ये हमने क्लियर के स्पेलिंग लिखे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखना है ए, बी, सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे सेमीकोलन की बात नहीं करनी, इंटर का बटन प्रेस किया, फिर लिखना है ए प्लस बी प्लस सी और अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिएगा ये आपके पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन आ 25 डेसिमल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ई। ये ई हमारे पास जो है इसके लिए हमने ये ई हमारे पास एक्सपेंशन वाला होता है, ठीक है, एक्सपेंशन द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो ये नेचुरल लॉगरिथम में भी यूज़ किया जाता है एक्सपेंशन, और इसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे। ये न्यूमेरिकली वैल्यूज निकाल डेसिमल फ्रैक्शन के लिए आपने ये डेसिमल में पॉइंट्स में आपने इसका आंसर बताना है और 25 डेसिमल प्लेसेस तक बताएंगे आप। तो 25 डेसिमल प्लेसेस के लिए आपने क्या करना है, जो कमांड राइट करनी है वो एक पॉइंट एक्सीड करना है, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 25 डिजिट्स आपने शो करवाने के लिए आप n की वैल्यू 26 से पुट करेंगे। ये देखें 26 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको मैं इसके कमांड बताता हूँ, कैपिटल N लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, फिर स्मॉल ई, ठीक है, कीबोर्ड से आ जाएगा, स्मॉल ई लिखना है, उसके बाद कॉमा डालना है, फिर 25 लिखना है, बल्कि 26 लिखना है, एक नंबर एक्सीड, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। लेकिन यहाँ से ई की वैल्यू नहीं बनी, तो ई जो है ना ये आप ना पैलेट्स में देखें, ये पैलेट्स है, बेसिक मैथ असिस्टेंट में चले गए तो इसका एक कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, उसमें से हम वैल्यूज़ अप्लाई कर लेंगे। ये देखिएगा ये हमने पैलेट्स को यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये जो मैंने कीबोर्ड से ई लिखा था ये ठीक नहीं है, इससे आंसर नहीं आना। ये पैलेट्स में देखें ई पड़ा हुआ है, इसमें ये इसका नाम भी बताएगा, ये देखें लिखा भी हुआ है एक्सपेंशनल कैपिटल ई। तो ये मैंने प्रेस किया तो ये देखें ई बन गया, ये बोल्ड लेटर में है, जो मैंने कीबोर्ड से लिखा था वो सिंगल लेटर में था, ये बोल्ड लेटर में है। अब मैं शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मुझे करेक्ट आंसर देखें दे रहा है 2.7828284590452353602875, ठीक है। ये पॉइंट के बाद टोटल 25 डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस 1/7 + 2/13 - 3/19 + 1/23, ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है और इसका आंसर जो है 15 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, यानी पॉइंट के बाद आपने इसमें अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेट बताने हैं। पॉइंट के बाद आप इसमें 14 डिजिट्स रखेंगे तो टोटल पॉइंट के बाद आपके ये ना टोटल 14 है, तो 15 लिखेंगे तो आपके ये पॉइंट के बाद 14 आ जाएंगे और टोटल मिला कर ये हो जाने हैं 15, यानी 0 को जब आप इसके साथ इंक्लूड करोगे तो ये इसके लिए आप कमांड लिखेंगे। आप एक्यूरेट कमांड के लिए लिखें 1/7 1 डिवाइड बाय 7, ठीक है, कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, +2/13 उसके बाद -3/19 फिर लिखना है +1/23
उसके बाद आपने ये लिख दिया। अब आपने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए आंसर आ चुका है। अब हम इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, कैपिटल N, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो आंसर आया है इसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई हुई है कि ये जो प्रीवियस आंसर होता है, जो भी आप फाइंड किया होता है, उसको आप परसेंटेज कह सकते हो। तो यहाँ पर कीबोर्ड से आप परसेंटेज डालें, फिर कोमा, एक्यूरेट 15 डेसिमल बताने हैं, 15 डेसिमल के लिए आप 15 लिख दें, कोमा डाल के 15 डालना है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपने पुट करनी है और उसके बाद आपने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें आपको करेक्ट आंसर दे रहा है, यही वाला, ये बिल्कुल ठीक आंसर आया। तो नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन अब है कंप्यूट 968 स्क्वायर रूट और इसका आंसर बताना है 25 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो इसके लिए हम ये देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, 25 सिग्निफिकेंट के लिहाज से बताना है। तो 968 का पहले स्क्वायर रूट निकाल लें। इसके लिए हमारे पास कमांड होती है SQRT स्क्वायर रूट और स्क्वायर ब्रैकेट 968 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया। तो ये आंसर आ गया 22 और साथ में 2 स्क्वायर रूट। अब हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं न्यूमेरिकली वैल्यू 25 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से, कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट और ये जो आंसर है उसको हम परसेंटेज वाला साइन कह सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस आंसर हमेशा परसेंटेज होता है, कोमा, उसके बाद 25 सिग्निफिकेंट फिगर आपने बताने हैं। देखें 25 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए तो ये आएगा यहाँ पर 25, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया। तो ये देखें आपको आंसर करेक्ट दे रहा है, ये कंप्लीट आंसर आपका यही वाला है, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 12 बाय 6, देन मल्टीप्लाई 15 बाय 7, देन यूज़ परसेंटेज एंड डबल परसेंटेज टू ऐड द 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनको आपने ऐड करना है, फिर जो इनके प्रोडक्ट्स आए हैं सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई 6, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं 12 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, ये 72 आया। नेक्स्ट क्या है 15 मल्टीप्लाई 7, 15 मल्टीप्लाई 7, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये आंसर आया 105, ठीक है। अब ये जो 2 आंसर आए हैं इनका हमने करना है ऐड, सम अप करना है। तो इसके लिए लिखना है परसेंटेज प्लस डबल परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज प्लस डबल परसेंटेज हमने जब राइट कर लिया, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये 72 प्लस 105 को ऐड किया तो ये आंसर है 177, 177 आंसर, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट 1 प्लस, ये फ्रैक्शन फॉर्म। इसके लिए हम इस तरह की फॉर्म राइट करेंगे, ये देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, 1 प्लस, उसके बाद फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से यहाँ पे फ्रैक्शन का बटन आप बना सकते हो, ये मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। या इसको ना सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और रूल भी है, ये मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास है ना 1 प्लस 1 ओवर ऐसे इस तरह की फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको हम ना राइट कर देते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 ओवर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसमें जो लोएस्ट डिनोमिनेटर पार्ट है ना, इनको पहले आप सोल्व कर लें, यानी 1 प्लस 1/2। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे ना, उसके बाद हम 1 प्लस में ये परसेंटेज का आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर 1 प्लस ये परसेंटेज, फिर 1 प्लस ये परसेंटेज की फॉर्म। तो ये मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 स्टेप जैसे हमने परफॉर्म करने हैं। तो ये देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये हमने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला काम 1 प्लस 1/2। देखिए 1 प्लस 1/2 के लिए ये इस तरह लिख लें हम 1/2, ठीक है। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आंसर आया 3/2, ये देखें बिल्कुल ठीक है 3/2। अब हमने आंसर फाइंड करना है 1 प्लस ये वाला पार्ट, इसके लिए लिखना है 1 प्लस 1/परसेंटेज, ठीक है। ये देखिएगा 1 प्लस 1/परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होगा
ये 1+1/2 का जो आंसर आया 3/2 वो हमने परसेंटेज के मीनिंग में राइट कर दिया। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आंसर आ गया 5/3। ये देखिए 5/3 बिल्कुल ठीक है आंसर। अब नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला 1+1/, ये इसका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसलिए भी हमने अगेन यही काम करना है, 1 प्लस फ्रैक्शन 1/, परसेंटेज। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये आया 8/5। ये देखिएगा 8/5 बिल्कुल ठीक है। अब हमने करना है ये जो अपर पार्ट है 1 प्लस ये कंप्लीट 1+1/, परसेंटेज। तो ये फाइनली आपका एक स्टेप रह गया 1+1/, यानी कि आप फ्रैक्शन के लिए राइट करें 1/, परसेंटेज। उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 13/8। तो ये देखिएगा फाइनली आपका आंसर 13/8, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 1+1+1+1+ ब्रैकेटें ये स्टार्ट है और इनके स्क्वायर्स 1 by 1 एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम सोल्व करते हैं तो ये इसका आंसर इस तरीके से बनेगा। इसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरनल ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये 1+1 का स्क्वायर है, फिर इसका जो आंसर आएगा उसके लिए हमने लिखना है 1 प्लस परसेंटेज का स्क्वायर, फिर हम लिखना है 1 प्लस परसेंटेज का स्क्वायर, फिर 1 प्लस परसेंटेज का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे परफॉर्म। तो ये देखिएगा, तो इसलिए हम लिखते हैं ये वाला काम पहले, यानी 1 प्लस ये जो इंटरनल है 1+1 का स्क्वायर लिखना है। तो ये आएगा इस तरीके से हम लिख लेते हैं। पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं 1+1, ठीक है। शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया 1+1 2 आंसर आया। अब इसका करना है 1+1 का ये स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसके लिए लिखना है 1, ये वाला 1 लिखना है, ये वाला ये मैं ये कह रहा हूँ, ठीक, ये कंप्लीट प्रेस हो जा रहा है। ये जो कह रहा हूँ ना ये वाला जो है 1, इसको हमने ऐड करना है 1 प्लस ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है 1+1 जो अभी हमने सोल्व किया इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके लिए मैं ऐसे करूँगा 1 प्लस जो इसका आंसर आया है ब्रैकेट में क्या है 1+1 का आंसर 2 आया है, उसको हम कहेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज की पावर आ गई 2, यहाँ पे लिखें परसेंटेज। और इसकी पावर के लिए आपने ये वर्ड यूज़ करना है कीबोर्ड से यूज़ होगा, ये कीबोर्ड पे बटन है, ये न्यूमेरिक नंबर पे आता है, ये नंबर 6 है। यहाँ पे कीबोर्ड पे नंबर 6 पे आपने शिफ्ट और 6 का बटन प्रेस करेंगे ये आ जाएगा। ये परसेंटेज के ऊपर मैंने जो साइन डाला है ये ना पावर के लिए यूज़ करते हैं। परसेंटेज की पावर कितनी है 2, ठीक है। उसके बाद इसको शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना तो ये 5 आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने अब ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1 इसको हमने ऐड करना है इसके साथ, ये जो अभी आंसर है इसको अगेन यही हमने वर्क करना है 1 प्लस परसेंटेज इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हमने ऐसे राइट करना है तो ये आंसर आ जाएगा। शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया ये 26 आ गया, ये देखें बिल्कुल ठीक है। अब अगेन यही काम करना है, ये 1 के लिए अब इसको भी परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस परसेंटेज इसका स्क्वायर, और शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया ये आ गया 677, ये देखें बिल्कुल ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप रह गया, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला 1 है इसके साथ ये परसेंटेज का स्क्वायर कर देना है तो ये आपका फिर कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन 1 प्लस परसेंटेज इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, फिर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। फाइनली आपको ये इसका कंप्लीट आंसर मिल गया है 458,330। तो ये देखिए 458,330, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट इसमें हम एप्लीकेशन हम करेंगे, ये एक एग्जांपल है, लेट a इज इक्वल 2x + 3y + 4z एंड b इज इक्वल x + 3y + 5z एंड c इज इक्वल 3x + y + z। इनको करना है ऐड, तो ऐड कर लेते हैं। अभी इजी है ये भी क्वेश्चन। इसके लिए लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल 2x + 3y 2x + 3y + 4z, फिर सेमीकोलन, इंटर का बटन प्रेस किया, b इक्वल x + 3y
एक्स प्लस 3y प्लस 5z प्लस 5z सेमीकोलन इंटर का बटन प्रेस किया, सेमीकोलन इंटर का बटन प्रेस किया, c इक्वल 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस z सेमीकोलन, फिर इनको ऐड करना है, ये देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, इनको जब ऐड करना है तो ये यहाँ पर आएगा, इंटर का बटन प्रेस करने के बाद a प्लस बी प्लस सी। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये फाइनली आंसर आ गया है 6x प्लस 7y प्लस 10z। ये देखिएगा 6x प्लस 10y प्लस 6x प्लस 7y प्लस 10z, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशंस में आएंगी, ये तो यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाले क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ, इनको आपने परफॉर्म करना है सभी स्टूडेंट्स ने। तो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल नंबर 29, ऑब्टेन अ 50 सिग्निफिकेंट डिजिट अप्रॉक्सीमेट टू पाई स्क्वायर रूट, और इसको हमने 50 स्क्वायर रूट के लिहाज से बताना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए कैपिटल N कमांड यूज़ करनी है, कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट पाई स्क्वायर रूट के लिए आप लिखें, स्क्वायर रूट की कमांड होती है SQRT, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने स्क्वायर ब्रैकेट राइट करनी है, यहाँ पे लिखना है पाई PI कैपिटल P स्मॉल I ब्रैकेट क्लोज करें, ये स्मॉल जो स्क्वायर ब्रैकेट है। उसके बाद आप लिखें कोमा 50 डिजिट तक बताना है, फिर लिखें 50, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखिए आंसर आ गया है कम्प्लीटली। ये जो कंप्लीट आंसर है यही हमारा यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड आंसर है, ये देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 30 है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, कहता है कि सोल्व द अलजेब्राइक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए कमांड होती है सॉल्व, ठीक है। तो ये हमने कमांड वगैरह यूज़ करनी है। इसमें जो इक्वल का वर्ड आ रहा है ना, इक्वल, तो इक्वेशन में हम जब भी मैथमेटिक का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो इक्वल का साइन इक्वेशन में डबल टाइम यूज़ होता है, यानी कि ये जो इक्वेशन का इक्वल साइन होता है इसको आपने डबल इक्वल यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप गौर करें ये डबल इक्वल का साइन है, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं, इसके लिए लिखें कमांड सॉल्व कैपिटल SOLVE सॉल्व स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एक्स क्यूब लिखना है, इट्स मीन यहाँ पर आप इसकी कमांड लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखें x, फिर इसका लिखें क्यूब, उसके बाद फिर है यहाँ पर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमने करना है इसके लिए इक्वल टू 0, इक्वल के लिए मैंने आपको बोला है डबल इक्वल यूज़ करना है। तो ये हमने एक बार ये दो बार ये डबल इक्वल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 0 है, ये हमने 0 लिख दिया। उसके बाद आपने यूज़ करना है स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है, मतलब ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन राइट हो गई। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें हमें इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है कि x अप्रोचेस टू 1 और x अप्रोचेस 1/2 माइनस 1 माइनस 5 स्क्वायर रूट और x अप्रोचेस 1/2 माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट। यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स निकलने थे। एक रूट इसका निकल रहा है x अप्रोच 1 और एक है अप्रोच कर रहा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए, यानी कि -1 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, और थर्ड इसका रूट निकल रहा है -1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये टोटल 3 रूट्स हैं। अगर ये होता बाई क्वाड्रेटिक तो इसके 4 रूट्स होने थे, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल ये मैं खुद से लेने लगा हूँ, सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल मैं खुद से आपको बताने लगा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें, उसके बाद एक इक्वेशन लिख लें x रेज़ टू पावर 4, ये बाई क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल देने लगा हूँ, माइनस 3 x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 3, फिर लिखें प्लस
फिर लिखें प्लस 4x रेज टू पावर 2, ठीक है। उसके बाद लिखें 4x रेज टू पावर 2, फिर लिख लें प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। ये हमने बाय क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में। अब मैं इसे इक्वेशन बनाने लगा हूँ तो इक्वल का साइन डालना पड़ेगा। ये डबल इक्वल यूज़ किया और इक्वल टू 0 लिख दें, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप लिखना है शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस। शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया और ये मुझे इसके आंसर मिल गए हैं, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड रूट है। ये इसका एक्स अप्रोचेस 1 फर्स्ट रूट है, और ये इसका सेकंड रूट है, और ये इसका थर्ड रूट है, और ये इसका फोर्थ रूट है, ठीक है। बहुत बिग रूट आए हैं क्योंकि मैंने इक्वेशन अपने पास से राइट किया है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में। टोटल वैसे 4 रूट्स ही आए हैं। ये कोमा से आपको समझ आ जाएगा। ये मतलब फर्स्ट है, ये आपके पास दिखेगा, ये सेकंड है यहाँ तक, ये आपके पास थर्ड है यहाँ तक, और ये आपके पास फोर्थ रूट है, ठीक है। ये बहुत बिग रूट है। ये आप कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो ये बहुत बड़ी एक इक्वेशन बन गई है। इसको हम इजीली पेज पे सोल्व नहीं कर सकते। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, बस आपको कमांड्स आनी चाहिए इजीली। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 31, एक्सपैंड x प्लस 1 की पावर 10। इसको ट्रेडिशनल पोलिनोमियल फॉर्म में राइट करना है। ये बाइनोमियल थ्योरम है। ये ट्रेडिशनल के लिए एक्सपैंड का जो वर्ड आ रहा है x प्लस 1 की पावर 10, ये बाइनोमियल थ्योरम को ज़ाहिर कर रहा है। तो ट्रेडिशनल तब यूज़ करते हैं जब हमें हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर टर्म्स चाहिए, यानी कि हायर पावर से हम लोअर पावर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि हायर पावर 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, 0, ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीज हो रही है पावर। तो इसकी हम कमांड यूज़ करते हैं। इसके लिए कमांड यूज़ करते हैं एक्सपैंड x प्लस 1 की पावर 10 और उसके ब्रैकेट में क्लोज करना है, और इसकी जो अरेंजमेंट होती है उसके लिए हम ट्रेडिशनल फॉर्म यूज़ करते हैं। इसलिए लिखते हैं कमांड एक्सपैंड, ये हमारे पास कमांड आ गया है एक्सपैंड। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें। उसके बाद हमने लिखना है x प्लस 1 की पावर 10, यहाँ पे लिखें स्मॉल ब्रैकेट x प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसकी पावर है 10। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्रेडिशनल फॉर्म की कमांड यूज़ करनी है। ट्रेडिशनल फॉर्म के लिए आपने ये ना पैरेलल का साइन यूज़ करना है। ये 2 बार हमने पैरेलल का साइन यूज़ किया है। कीबोर्ड से आपने यूज़ कर लेना है पैरेलल। जैसे डिवाइड वाला वर्ड होता है ना, डिवाइड, ये डिवाइड वाला आपने 2 बार लिखना है। और उसके बाद ट्रेडिशनल फॉर्म लिखना है। ट्रेडिशनल, ये देखें ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया है। उसके बाद आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये देखें फाइनली आंसर आ गया। ये फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन में भी है। तो आप इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट करें मैं यहाँ से ये इसको कॉपी करता हूँ और इसकी एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास हो, फर्ज करें ये पावर में हो 9 हो पावर में, या बल्कि पावर 5 हो फॉर एग्जांपल, तो आप इसको देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। ये देखें एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये एक्स प्लस 1 की पावर 5 के लास्ट एक्सपैंड हमारे पास ट्रेडिशनल फॉर्म में ये आंसर बाइनोमियल थ्योरम को इस तरह एक्सपैंड कर रहा है। तो यही बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं कि ये ऐसे ही एक्सपैंड होता है, ठीक है ना। अगर यही हमें बाइनोमियल थ्योरम 50 पावर तक निकालना तो हम पेज पे बहुत मुश्किल पे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इजीली है कि सॉफ्टवेयर आपका वो उसको सोल्व कर लेता है। मैं इसको 50 पावर में कन्वर्ट करने लगा हूँ, तो देखते हैं उसमें क्या ये रिज़ल्ट देता है हमें, ठीक है। तो ये देखिएगा पावर हमने लिख ली 50। तो अब हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करने लगे हैं, तो ये देखिएगा इतनी बड़ी ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यही अगर हम एक पेज पे राइट करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है हमें करेक्ट आंसर ना मिले,
तो ये देखें हमने इसको विदिन 1 सेकंड हमने इसको एक माइंड क्लिक गेम के अकॉर्डिंग हमने ये कमांड लिखी और ये इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यानी x+1⁵ ये इसका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ये मतलब बाइनोमियल थ्योरम है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 इसमें है व्हाट इज़ द 1000 प्राइम। 1000 प्राइम क्या होता है? 1000 प्राइम हमें वैसे नहीं पता। अगर कोई हमें कोई 10-12 ऐसे कोई प्राइम या कोई 40 या कोई 20-30 प्राइम पूछे तो हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई 50 से अबव 100 या 500 कोई ऐसे कि 500 प्लेस पे वो कौन सा प्राइम नंबर होगा तो ये मुश्किल सी बात है, हमें काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है इजीली बता देता है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसकी कमांड लिखनी है प्राइम कैपिटल P स्मॉल RIM E लिखना है। ये प्राइम की कमांड है PRIME, फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई की, उसके बाद 1000 नंबर पे प्राइम नंबर क्या होता है, ये 1000 प्लेस पे प्राइम नंबर हमने बताना है। तो ये हमने प्राइम की कमांड लिखी और वो जो हमने जिस प्लेस पे फाइंड करना है 1000 प्लेस पे वो हमने राइट कर दिया, ठीक है। वो वर्ड हमने राइट किया है। तो प्राइम 1000 पे होता है, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करके हमें आंसर मिल रहा है 7919, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है। एग्जाम्पल नंबर 34, प्लॉट द ग्राफ y = sin x फ्रॉम 0 to 2π। इसके लिए हमने प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ है, इसके लिए हमने ना ये फंक्शन राइट करना होता है प्लॉट में। इसके लिए प्लॉट हमारा कमांड होगी प्लॉट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है साइन, फिर हमने x फंक्शन पुट करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखना होता है, फिर इसकी लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स हमें इन्होंने दी हुई है 0 से 2π है, x की लिमिट 0, 2π होगी। तो इसको हम राइट करते हैं, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपने ये कमांड खुद राइट करनी है और बदले में जब ये शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करके ये आंसर आएगा तो हमने वो अपनी आंसर शीट में राइट करना होता है। इनपुट आपने ये राइट करनी होती है, ठीक है। और जो इस आंसर आएगा बदले में वो हमने आंसर ये ऐसे पेज पे बना देना है, ठीक है। हम इसको सोल्व करते हैं। इसलिए लिखें प्लॉट PLOT प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद लिखें साइन कैपिटल SIN साइन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर x लिखें कीबोर्ड से, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके बाद कोमा, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट आपने अप्लाई करनी है, उसके बाद x लिखना है कोमा, फिर इसकी लिमिट्स 0, 2π। पाई के लिए आप कैपिटल P स्मॉल I भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से आप पाई यूज़ कर लें पैलेट से। तो दरमियानी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज करते हैं, ठीक है। ये हमारी कमांड, ये हमारी इनपुट राइट हो चुकी है। अब हमें शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये हमें फाइनली इसका आंसर मिल गया है। ग्राफिकली ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ज़िग-ज़ैग की फॉर्म में ये हमारा कर्व बन रही है, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट हमारा ये ग्राफ होगा एग्जाम्पल नंबर 35, स्केच द ग्राफ y = sin x, y = sin 2x, y = sin 3x। इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनकी कमांड हमारे पास जो लिमिट है x की वो एक ही लिमिट है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 3 आ गए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास प्लॉट ही कमांड होगी और लिमिट हमें x की दी हुई है 0, 2π के लिहाज से। तो इसको सोल्व करते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन जैसे हमने करना है। इसके लिए लिखें प्लॉट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए हैं 3, इसके लिए दरमियानी ब्रैकेट का वर्ड यूज़ करना है, दरमियानी ब्रैकेट, फिर हमने लिखना है साइन स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, फिर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैपिटल S साइन, ठीक है। कैपिटल S स्मॉल IN ऐसे लिखना है, साइन स्मॉल S नहीं यूज़ करना, फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए क्या है 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 3x, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद ये आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे हो गए हैं, साइन x, साइन 2x, साइन 3x।
फिर हमने दरमियानी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद कोमा डालें, फिर दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब इसमें हमने लिमिट लिखनी है एक्स की, एक्स कोमा 0,2 पाई, तो लिखें 2 पाई यहाँ पर है पैलेट्स में। दरमियानी ब्रैकेट आपने अब क्लोज कर देनी है और स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना है। तो ये हमारी इनपुट हो गई है कंप्लीट, ठीक है ना, ये हमारी इनपुट है। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली हमें इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 36, ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 36 is sketch the 3-dimensional surface defined z is equal to x square plus 3y square e raised to power minus into x square plus y square, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और 3 डायमेंशन के लिए है। तो 3 डायमेंशन के लिए कमांड होती है प्लॉट 3D, और इसके लिए फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कमांड है। और जो इसकी लिमिट्स होगी वो है -3,3, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए लिखें प्लॉट 3D कैपिटल D। ये वैसे भी खुद ब खुद ही आता है जब आप राइट कर रहे होते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, इसमें हमने कमांड लिखनी है। ये जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपने लिखना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। कैसे लिखेंगे देखें, स्मॉल ब्रैकेट लिखें एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर आप यहाँ से यूज़ कर लें पैलेट से, एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर लिखें प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, ये y लिखा और ये मैंने यहाँ से लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यहाँ से हम लिखेंगे पैलेट से, और इसकी पावर में है, पावर में लिखें यहाँ पर माइनस स्मॉल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से यूज़ कर लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर, इसको हम ना पावर दूसरे वाला वर्ड यूज़ कर लेते हैं यहाँ से। ये फिर आंसर में क्योंकि पावर में अगेन पावर आ रही है तो फिर वो लिखने में प्रॉब्लम आती है। एक्स स्क्वायर दूसरा यूज़ कर लें, ये कीबोर्ड से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाई स्क्वायर लिख दिया। अब स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके लिए हमने कोमा यूज़ करना है, ठीक है, कोमा यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसकी लिमिट्स पुट करनी है, स्मॉल दरमियानी ब्रैकेट यूज़ करेंगे एक्स कोमा, इसके लिए लिमिट्स हम यूज़ कर लेते हैं -3,3, ये हमने खुद से लिमिट्स पुट करनी होती है -3,3, तो ये सेम रखनी होती है 3D के लिए। तो -3 ये हमने लिमिट्स ली थी, ठीक है। दरमियानी ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। ये हमने कमांड अब राइट कर दी ये प्लॉट 3D के लिए, और जो फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और एक्सपेंशन रेज़्ड टू पावर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए। अब हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास इसका वैसे रिजल्ट तो नहीं बन पाया, तो कोई ना कोई मिस्टेक रह गई होनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्सपेंशन माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, वो इसमें लिमिट्स हमारे पास एक्स और वाई की हैं, हमने जस्ट एक्स की लिमिट पुट की थी, 3D है ना। अगर प्लॉट होता तो फिर हमने एक्स की लिमिट पुट करनी थी, इसमें वाई भी आ रहा है, ये देखिए ना, एक्स की लिमिट हमने तो पुट कर दी है -3,3, लेकिन वाई की लिमिट देखें नहीं अभी पुट की मैंने, ठीक है। अब मैं वाई की लिमिट लिखता हूँ, इसलिए आंसर नहीं था आया। तो वाई की लिमिट भी यही सेम पुट कर लें, वाई कोमा -3,3 दरमियानी ब्रैकेट क्लोज कर दी, और स्क्वायर ब्रैकेट ये मतलब क्लोज की हुई है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो गया, देख लें अगेन। ये एक्स की लिमिट, ये वाली एक्स की लिमिट है, और ये वाली आपके पास वाई की लिमिट है, और ये हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में फंक्शन है, और ये हमारे पास कमांड है प्लॉट 3D की, ठीक है। अब हम यहाँ पे यानी प्रेस करने के बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे, और फाइनली इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये रिक्वायर्ड आंसर 3D शेप में बन चुका है, ठीक है।
ये मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, देखें इसे मैच कर रहा है, ये एग्जैक्टली यही आंसर बन रहा है जो हमने ये 3D प्लेन में, हम इसको मूव भी करवा सकते हैं। ये देखें, ये इसको बाकायदा मूव भी करवा सकते हैं। तो ये जो प्लेन होते हैं ये हमारे पास 3D प्लेन में है, इसको आप मूव ईजिली करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये प्लेट जो होता है ना, इसके स्टाइल्स होते हैं कि ये किस शेप में है। देखें, ये इसकी शेप हम दे सकते हैं, ये 3D प्लेन में मूव कर रहा है। ये इसकी रोटेशन है, इसको रिवर्स भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये किसी भी साइड पे मूव कर सकता है। ठीक है ना, ये इसकी रोटेशन है। लेकिन अब मैं इसको स्टड करने लगा हूँ जिस शेप में ये बिल्कुल था एग्जिस्टेबल, ये इस शेप में था, ये इस शेप में, इस फॉर्म में था ये वाला। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रोटेशन थोड़ी सी सही कर दूँ, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ये नंबर थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, कोई इशू नहीं इतना। अच्छा, तो होपफुली आज स्टूडेंट, आज के लेक्चर सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप लोगों को गाइडलाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी था, इसमें हमने लेक्चर्स को वाइंड अप भी करना था, इसलिए कि आपका चैप्टर वगैरह क्लोज हो, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी मूव करना था। ठीक है, और इस चैप्टर में जितनी भी एप्लीकेशन है आप सभी स्टूडेंट ने इससे रेलिवेंट खुद से क्वेश्चन परफॉर्म करने। ये मैंने 3D वाला आपको करवाया, प्लॉट 3D, फिर वो प्लॉट वाले करवाए, उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ अपने पास पुट करके देखना। जैसे ये है ना, मतलब साइन x है, साइन 2x है, साइन 3x, आप ये इसमें साइन 4x वाला पुट करके देना, साइन 5x वाला देखना, और लिमिट्स यही रख देना x, 0, 2 पाई। तो ये वाला आप अपने पास करके देखना, और इसके अलावा ये वाला साइन एक्स इसमें ए रख के देखें, फिर ये लिमिट्स पुट करना। यहाँ पर आप साइन एक्स स्क्वायर रख के देखना, साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स की पावर 4, साइन एक्स की पावर 5, ऐसे। तो ये डिफरेंट्स आपको प्लॉट्स वगैरह इसके दिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने पास से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैंने प्राइम वाला भी करवाया था आपको, और ये एक्सपैंड वाले करवाए हैं। प्राइम वाले में आपने मुख्तलिफ प्राइम रख के देखने, ये प्राइम ने 1000 रखा है, 1000, आप प्राइम 2000 रख लेना, 3000 या 5000 ऐसे, तो वो आपको आंसर उस हिसाब से मैच मिल जाएंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।